अरे यारो, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलता है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आपका स्वागत करता हूँ सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। बिना देर गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। टाइप 1 का नेचर 2। तो पहला क्वेश्चन कहता है, कॉपी कलम तथा पेंसिल के मूल्यों में 7:5:2 का अनुपात है। यदि एक कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 हो तो बताइए कि 4 कलम 2 पेंसिल तथा 1 कॉपी का कुल मूल्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहला दिया कॉपी कलम पेंसिल का मूल्य, कॉपी का 7, कलम का 5, पेंसिल का दिया गया है 2। ठीक है, इस प्रकार से अनुपात दिया गया है। एक कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया। 154 रुपया कब? एक कलम, तो एक कलम का दाम 5 रुपया है। 3 पेंसिल का, तो एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 3 पेंसिल का दाम का रुपया, तो 3 पेंसिल का दाम 6 रुपया हो जाएगा। 3 गुना 2 6 रुपया हो गया। अब इन दोनों को जोड़ा तो 154 रुपया ले लिया, तो कहेंगे यहाँ पे जोड़ते हैं तो 11 रुपया हो रहा है। तो 154 का तुलना 11 से कर दिए और जो पूछेगा उससे गुना कर देना है। चलिए, तो पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे। तो बताइए कि 4 कलम, देखिए 4 कलम, एक कलम का दाम 5 रुपया, 4 कलम का दाम क्या रुपया? 20 रुपया। चलिए क्लियर। 2 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम क्या रुपया? 4 रुपया। उसके बाद तथा एक कॉपी का दाम 7 रुपया। टोटल देखिए 7 रुपया हो गया। अब कहता है तो का कुल मूल्य, यानी सबको जोड़ के जोड़िए तो 7, 20, 7, 27 और 27 और 4 कितना हो गया? 31। तो 31 से आपका गुना हो जाएगा। कटाइए, 11 एका 11, 11 चौके 44, 14 एका 14, 14 तिया 42, 42 से क्या हो गया? 43 है। 434 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? जो पूछा वही तो किए, जो पूछता है उससे गुना, और जिस निश्चित राशि जो दिया रहता है निश्चित राशि का तुलना कर देते हैं निश्चित राशि से। ठीक है, तो बस इतना सा आपका क्लियर है। अब देखिए 16 नंबर था। अब 61 नंबर देख लीजिए। इसमें कहता एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात दिया गया है, 7 और 5 दिया गया है। चलिए इसको मिटाते हैं। एक स्कूटर है, स्कूटर और टीवी सेट है। ठीक है, इसका अनुपात दिया गया कितना? 7:5 दिया गया है। अब कहता है यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8,000 रुपया अधिक है, 8,000 रुपया अधिक है इस टीवी सेट से स्कूटर का दाम, यहाँ कितना अधिक है? 2। तो अधिक का तुलना अधिक से कर दिए, जो पूछे उनसे गुना कर देना। तो टीवी सेट का मूल्य कितना है? तो टीवी सेट कितना है? 5। तो 5 से गुना कर दिए, 2 4 4 5 कितना हो गया? 20, 20 पे 30 हो गया। यह आपका आंसर आ गया 61 नंबर का। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं 62 नंबर में। 62 देख लीजिए। 4 ट्यूब लाइट और 3 बल्बों के कुल कीमत 260 रुपया है। चलिए देखिए इसको 62 में क्या दिया गया है? 4 ट्यूब लाइट, ठीक है, और 3 बल्ब है। 3 बल्बों की कुल कीमत 260 रुपया है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, 260 रुपया आपको दिया गया। 4 ट्यूब लाइट और 3 बल्ब। कितना में खरीदा है अभी मालूम नहीं है, लेकिन इतना सा निश्चित राशि आपको बता दिया कि 4 ट्यूब लाइट और 3 बल्ब खरीदा तो 260 रुपया लगा है। क्लियर। अब देखिए, एक ट्यूब लाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच क्रमशः अनुपात 5 और 2 है। यानी कि यहाँ से देखा जाए कि एक ट्यूब लाइट और एक बल्ब के बीच का अनुपात दिया गया है 5:2 दिया गया। अब देखिए एक ट्यूब लाइट का दाम 5 रुपया, तो 4 ट्यूब लाइट का दाम क्या रुपया? तो कहेंगे 20 रुपया हो जाएगा 4 ट्यूब लाइट का दाम। तो एक बल्ब का दाम 3 टका, तो 2 बल्ब का दाम क्या रुपया हो जाएगा? तो 2 बल्ब का दाम 6 रुपया हो जाएगा।
तो इन 4 ट्यूबलाइट का दाम 20 रुपया, 3 बल्ब का दाम 6 रुपया, तो टोटल कितना 26। तो कहेंगे 260 का तुलना किससे कर देंगे, 26 से कर देंगे। निश्चित राशि का तुलना, निश्चित राशि बना के तुलना कर देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत, एक ट्यूबलाइट का दाम 5 रुपया, 6 बल्ब, एक बल्ब का दाम 2 रुपया, सॉरी एक बल्ब का दाम 2 रुपया, तो 6 बल्ब खरीदना है, तो 6 बल्ब का दाम का रुपया 12 रुपया हो जाएगा, है ना। एक बल्ब का दाम 2 रुपया, तो 6 बल्ब का दाम का रुपया 12 रुपया, तो एक ट्यूबलाइट का तो 5 रुपया ही दाम है, टोटल बोला है। तो 12 और 5 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इससे 26 से 26 कैंसिल हो गया, तो 17 पे 1 जीरो नहीं 117 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए 63 नंबर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हट करके है बस। देखिए इसमें क्या कहता 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य, 2 टेप रिकॉर्डर, देखो पहले लिख लेते हैं, 3 टेप रिकॉर्डर है, 3 टेप रिकॉर्डर, टेप है, ठीक है, 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट है। चलिए रेडियो लिख दें, चलिए कोई 2 रेडियो सेट, 4 सॉरी क्या दिया था, ठीक है, 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य, 2 टेप रिकॉर्डर, फिर से बोला गया 2 टेप रिकॉर्डर, देखिए 2 टेप रिकॉर्डर और 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपया अधिक, 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपया अधिक है। क्लियर, देखिए ध्यान समझिए, 500 रुपया क्या है, अधिक है, तो अधिक का तुलना अधिक से करना है। यदि टेप रिकॉर्डर और रेडियो सेट का मूल्य का अनुपात, अब यहाँ पे अनुपात दिया गया, यहाँ पे देखिए टेप रिकॉर्डर और रेडियो सेट के मूल्य का अनुपात दिया गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेप रिकॉर्डर, ठीक है, टेप लिख दें, ठीक है, टेप रिकॉर्डर और मूल्य का अनुपात आपको दिया गया है 6:5 दिया गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो अब कहता है कि एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य ज्ञात करें। तो एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य तो यहाँ पे 6, 5, 11 रुपया है। यहाँ पे अधिक का तुलना अब अधिक से करना है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं, एक टेप रिकॉर्डर का दाम 6 रुपया, तो 3 टेप रिकॉर्डर का दाम का रुपया होगा, तो कहेंगे 6 गुना 3। क्लियर। एक टेप रिकॉर्डर सॉरी एक रेडियो सेट का दाम 5 रुपया, तो 2 रेडियो सेट का दाम कितना आ जाएगा, 10 रुपया। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए फिर कहता है 2 टेप रिकॉर्डर, तो एक टेप रिकॉर्डर का 6 रुपया, तो 2 टेप रिकॉर्डर का कितना हो जाएगा 12 रुपया। यहाँ पे एक रेडियो सेट का दाम 3 रुपया, तो 5 रेडियो सेट का दाम कितना हो जाएगा 15 रुपया हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कीजिए तो 6 18 18 10 कितना हो जाएगा 18 10 28 हो गया। यहाँ देखिए टेप 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट, ठीक है, तो 6 18 और 10 यहाँ पे देखिए कितना 28 हो रहा है। चलिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं 28 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो 12 और 15 27 हो रहा है। कितना हो रहा है, तो बताइए कि इनसे यह कितना अधिक है, एक ही अधिक है ना, कितना है, ये दोनों मिला करके पूछा है। देखिए फिर से पढ़ लें एक बार, 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य, 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य यानी कि दोनों को मिला करके, ठीक है, 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से, 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से, ये भी दोनों आपस में मिला के से 500 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला को मिलाया था 28, नीचे वाला को दोनों मिलाया था 27, तो यहाँ कितना अधिक है, एक अधिक है, अंतर कितना का, एक का, तो यहाँ बोला कि अधिक है आपका 500, तो यहाँ अधिक हो गया आपका 1 हो गया, तो 1 से 500 भाग देंगे तो वही हो जाएगा, इसको डायरेक्ट गुना कर दिया 11 5 55 पे 20 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए आशा करता हूँ क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं, चलिए 64 आपसे बन जाएगा, 65 देख लेते हैं, ठीक है, तब तक के लिए इसको मिटाते हैं। 63 नंबर था, चलिए 65 नंबर, 65 में देखिए क्या कहता है, कहता किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद, कच्चा माल, श्रमिक
अन्य मद, ठीक है, अन्य मद पर आने वाले खर्च का अनुपात 10, 8, 5, खर्च का अनुपात 10, 8, 5 का अनुपात दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपया हो, 128 है किस पे, श्रमिक खर्च, ध्यान से देखिए फिर से, यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 हो, यहाँ पे श्रमिक खर्च कितना 8 है, तो 128 का तुलना 8 से, और जो पूछे उनसे गुना करना, बस इतना सही तो करना है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर खर्च कच्चे माल पर आने वाले कुल कीमत कितना, कच्चा माल लिखिए, कच्चा माल पूछा तो कच्चा माल कितना 10 है। अब इसको यदि हल करते हैं तो एक का निकलता, कच्चा माल एक का निकलता, लेकिन पूछा गया क्या, क्वेश्चन में कहता है कि 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल, तो एक वस्तु का निकल जाएगा, इसको हल कर 10 पूछा गया तो 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा, कटा दिए 8 1 8, 8 6 48, यानी कि 16 पर 2 0 आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलिए इस प्रकार से आपका 65 नंबर क्लियर हो गया। तो 66 नंबर आपसे बन जाएगा। चलिए नेचर 2 यहीं पे समाप्त हुआ। हालांकि क्वेश्चन बहुत है, लेकिन बस इतना सा में आप बहुत अच्छी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन यदि इस टाइप से आता है तो आप बना लीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेचर 3 में, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आइए देखिए क्या कहता है, कहता है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का कोण 3:4:5 के अनुपात में। सबसे पहली बात तो आपको यह याद होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, इतना सा क्लियर। चलिए तो यहाँ पे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, और यहाँ पे तीनों कोणों का योग देखा जाए तो 12 है, तो 180 का तुलना 12 से कर दिए। अब उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है, कहता है इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण के दोगुने और दूसरे सबसे बड़े कोण के बीच क्या अंतर, सबसे छोटे कोण के दोगुने, सबसे छोटा कोण क्या 3, इसका 2 गुना, 3 दूना 6 हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा कोण, तो दूसरा बार में सबसे बड़ा कोण 4 है, ऐसा नहीं कि 5 ले लेना, तो दूसरा बार में सबसे बड़ा कोण 4 है, तो 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना का 2 का, तो पूछा गया तो ये सबसे कि छोटे कोण के 2 गुने और दूसरे बार में सबसे बड़ा कोण के बीच का अंतर, तो बीच का अंतर 2 है, तो 2 से क्या कर दे, गुना कर दे। इसको घटाइए तो 15 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30 आपका आंसर आ गया। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब 68 नंबर भी देख लेते हैं। इसमें कहता है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 7 है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, चलिए कहाँ गया 67 हो गया है 68 में, है ना। चलिए 68 में दिया गया है आपका कि त्रिभुज के 3 कोण दिया 3, 5 और 7, इस प्रकार से आपका दे दिया गया है। चलिए तो 3 कोणों का योग मैंने बताया कि 180 होता है, और यहाँ पे देखा जाए तो 5, 3, 8, 7, 15 हो गया, जो पूछे उससे गुना करना, बस इतना सही तो करना है। देखिए क्या कहता है, सबसे छोटे कोण के 2 गुने, सबसे छोटे कोण के 2 गुने, बस उसी प्रकार से 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या कहता है, सबसे छोटे कोण के 2 गुने और सबसे बड़े कोण के आधे के बीच का अंतर। सबसे बड़ा कोण देखिए क्या है, सबसे बड़ा कोण 7 है, इसका आधा कहा है, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा, तो 7 का आधा हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब बोला इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ पे हो रहा है 6, यहाँ पे हो रहा है 3.5, तो अंतर कितना का है 2.5 रुपये का अंतर, तो 2.5 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। क्लियर। चलिए अब इसको कटाइए, 15 1 15 बच गया 3, 15 दूना 30, अब 25 गुना 12 कीजिए, यानी कि 25 दूना 50 करी 0 हाथ में चल 5, 25 1 25, 25 5 हो गया कितना 30, यानी कि 1 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी 30 आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए 69 नंबर बन जाएगा,
70 भी बन जाएगा। चलिए 71 नंबर देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। 71 में देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि एक त्रिकोण के दो कोण, एक त्रिकोण के दो कोण मतलब फर्स्ट और सेकेंड दो कोण है, ठीक है। उनमें से देखिए क्या कहता है, दो कोण के अनुपात में एक कोण का माप 30 डिग्री है। एक कोण का माप कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और तो त्रिकोण के सबसे बड़े कोण का माप डिग्री में कितना है बताइए तो, या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोण त्रिभुज के 3 कोण होता है, यहाँ दिया है 2 कोण और उनमें से पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण क्या है, ऐसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसलिए इसका जो है इसे निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित राशि दिया गया है और कहता है कि एक कोण का माप 30 डिग्री है। किसका 30 डिग्री है मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब इनका 30 डिग्री है कि इनका 30 डिग्री है कोई मालूम नहीं है। उसके बाद भी दिया कहता है तो त्रिकोण के सबसे बड़ा कोण का माप क्या है, यह तो ऐसे वोल्ट हो गया, तो इसे निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बस इतना सा था, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए 72 बन जाएगा। 73 देख लेते हैं। 73 में क्या कहता है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। 73 में कहता है कि एक चतुर्भुज के कोणों के बीच का अनुपात, चतुर्भुज की बात कर रहा है यहाँ पे, तो चतुर्भुज में 4 कोण होता है, इतना सा तो क्लियर होना चाहिए। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 का अनुपात दिया, 1 2 3 4 का अनुपात दिया गया। तो कहेंगे कुल का तुलना कुल से कर देते हैं पहले, तो कुल यहाँ 360 होता है चतुर्भुज में, और यहाँ पे कुल कितना है 4 3 7 7 3 10 है। यहाँ तक क्लियर। अब जो पूछेगा उनसे गुना करना, बस इतना सा ही करना है। तो देख लेते क्या पूछता है, कहता है सबसे छोटे कोण के 2 गुने, तो सबसे छोटा कोण का 2 गुना, क्लियर। 1 गुना 2 तो 2। उसके बाद और सबसे बड़े कोण के आधे का योग कितना है, सबसे बड़े कोण का आधा, 4 का आधा कितना हुआ 2। देखिए यहाँ आधा पूछ दिया, कभी 2/3 पूछ सकता है, 1/3 पूछ सकता है कि बड़े सबसे बड़े कोण का 2/3 या सबसे बड़े कोण का 1/3 या दूसरे सबसे बड़े कोण का आधा कह सकता है या 2/3 कह सकता है या 1/3 कह सकता है, उसके बीच का अंतर कह सकता है या योग कह सकता है, किसी प्रकार से भी पूछ सकता है। आपको यह बात का ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है वही चीज कर दें। 2/3 का मतलब 2/3, 1/3 का मतलब 1/3, क्लियर है। तो यहाँ बोला कि आधा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा कहता तो 2 होता, ठीक है। ये बोल दे सबसे बड़ा, इन सभी में सबसे बड़ा 4, उन्हीं का आधा, इनका आधा 2 हो गया, क्लियर है। अब देखिए क्या कहता है कि सबसे बड़े कोण के आधे का योग पूछा गया है, आधे का योग। तो 2 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 के 24, 4 3 12, 12 2 14, 144 आपका आंसर आ गया। यह आपका 73 नंबर था, क्लियर है। चलिए 74 वही है, लेकिन इसमें 2/3 का यानी कि 2/3 के मूल्य कितना होगा। चलिए 74 नंबर आपसे बन जाएगा। आई होप आपको यह पसंद आया होगा। तो नेचर 3 आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेचर 4 और नेचर 5 नंबर, ठीक है। यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।